हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ओके, दिस इज द थर्ड लेक्चर विच आर वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। और मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है और चलिए शुरू करते हैं आज लेक्चर को। इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे बेसिकली इरेशनल नंबर्स। ओके, और इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अ थ्योरम एंड बाय यूजिंग दैट हम प्रूव करेंगे इरेशनलिटी ऑफ द नंबर्स। तो इरेशनलिटी को प्रूव करने से पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पर रेशनल नंबर की डेफिनेशन दी गई है। देखिए, अगर कोई भी नंबर है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p q इंटीजर्स आपके हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। लाइक और कहीं भी दिया गया है 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/1। ओके, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। कहीं दिया गया है 3.5, इसको आप लिख सकते हैं 35/10, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। कहीं दिया गया है सीधे 7/8, तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो गए। ये तीनों आपके रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो इसके आगे हम बढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अगर इस फॉर्म में लिख दिया गया है, लिखा जा सकता है, तो रेशनल नंबर होगा। अगर नहीं लिख सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं लिखने की, तो वो इरेशनल नंबर होगा। ओके, यहाँ पे भी कंडीशन सेम है, p एंड q शुड बी इंटीजर एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, अगर किसी ने कह दिया, अगर कोई कहता है कि आप √5 को लिख के दिखाइए इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो कैसे आप लिखेंगे? इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू लिख सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कोई आपसे कहते हैं, कोई आपका नंबर दिया गया है नॉन टर्मिनेटिंग टाइप 01 01 01 01, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? नहीं, इट इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो वैसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स, और जिनको लिख सकते हैं उनको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। ओके, और इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू प्रूव दिस √5। प्रूव कैसे करेंगे कि ये √5 आपका इरेशनल नंबर है, इतना नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं इस थ्योरम पे। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम। ओके, व्हाट दिस थ्योरम सेज, लेट p बी अ प्राइम नंबर। ओके, p बी अ प्राइम नंबर, p जो है प्राइम नंबर है। आगे क्या दिया गया है? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, a स्क्वायर हम एज्यूम कर लेते हैं समथिंग 64, 8 का स्क्वायर, a आपका a स्क्वायर 64 है, तो a आपका 8 होगा। देन p डिवाइड्स a, इनका कहना है कि अगर p जो है इसको डिवाइड कर दे रहा है तो p इसको भी डिवाइड कर देगा। यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, तो कुछ वैल्यूज रख के देख लेते हैं p की। p क्या है? प्राइम नंबर है, तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 2 से डिविजिबल है, यस 32 आएगा, तो यहाँ भी 2 आएगा, 2 से डिविजिबल है 4। ओके, इतनी सी ही बात है बस। अगर आप 169 लेते हैं 13 का स्क्वायर, तो a आपका 13 हो जाएगा। ओके, समथिंग डिफरेंट यू वांट, आई थिंक ये ज़्यादा सिंपल हो जा रहा है, तो 14 का लेते हैं। अगर 196 है a स्क्वायर, तो a आपका हो जाएगा 14। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि थ्योरम बेसिकली क्या रही है। अगर ये 196 अगर किसी प्राइम नंबर डिविजिबल है, तो ये जो 14 भी उसका प्राइम नंबर डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं, चलिए। 2 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। यहाँ आएगा 98, तो 2 से ये भी डिविजिबल है, यहाँ आएगा 7। ओके, अगला प्राइम नंबर क्या है? ये डिविजिबल होगा बाई 3, नहीं 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, ये आपका डिविजिबल है 7 से। देखिए 7 1 7 2 14, 7 8 56, तो ये भी आपका 7 से डिविजिबल है, यहाँ 2 आ गया। ओके, इतनी सी बात है कि अगर आपका a स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो आपका a भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। चलिए, इस बात को हम प्रूव करते हैं, इस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। फिर हम कई सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं बार बार, लाइक √2 5 √2
इज इरेशनल और नॉट, √5 इरेशनल और नॉट, उसको प्रूव करिए, 3 - √2 को प्रूव करिए इरेशनल है। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्यों कर दिया करेंगे, सिंपल फॉर्मेट रहेगा उसका। चलिए इसको हम लोग प्रूफ देख लेते हैं इसका। P is a prime number and second thing is given that A is also a positive number. A is a positive। बहुत लोग कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैंने 13 का स्क्वायर क्यों लिया, मैं 124 क्यों नहीं ले लिया, ये मैंने क्यों नहीं लिया, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि दिस इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। ये देखिए ये किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है। आपका 11 का आता है 121, 12 का आता है 144। ओके, तो 124 तो किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है ना, और यहाँ कहा गया है साफ साफ ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर इन दिस थ्योरम। ओके, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट में। और कुछ भी आपके दिमाग में आता है, छोटी छोटी चीज, देखो दिमाग में कुछ भी आ रहा है छोटा है, पूछ लो। इवन कि मैंने भी व्हेन आई वाज इन क्लास स्टडिंग, मेरे दिमाग में आता था कि मैं पूछूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही बच्चों टाइप क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं रखना है। ओके, तो इफ यू हैव एनी डाउट देन दैट इज द बिगेस्ट डाउट फॉर योर सेल्फ। कोई भी डाउट छोटा नहीं होता है। चलिए देखिए, एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम prime factorization of A as follows। ठीक है, यहाँ देखिए हम एज्यूम करेंगे कि A का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका है P1 P2 P3 इंटू है सब अप टू Pn। ओके, where P1 P2 P3 up to Pn are prime numbers। और जरूरी नहीं कि P1 P2 P3 सब अलग अलग हो सकता है कि P1 P2 वैल्यू 2 हो, P3 भी 2 हो सकता है कि अगर आपने कोई नंबर लिया 36, तो इसे क्या प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ऐसा आता है ना। तो वैसे ही P1 P2 P3 P4 है, जरूरी नहीं कि P1 P2 ये सब अलग अलग हो सकता है सेम भी हो। नॉट नेसेसरली, these are not necessarily distinct। ओके, जरूरी नहीं कि सब अलग अलग हो। मैंने यहाँ क्या बता दिया ना, P1 P2 P3 P4, P1 की वैल्यू 2 है, P2 वैल्यू भी 2 है, P3 की वैल्यू 3 है, P4 की वैल्यू भी 3 है। ठीक है, जरूरी नहीं डिस्टिंक्ट हो क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, अगर ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा कुछ आ रहा है तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर का क्या आएगा, सिंपली सेम थिंग विल बी मल्टीप्लाइड अगेन P1 P2 P3 Pn into again same thing P1 P2 P3 up to n। and what is given is P divides A and P is a prime number। P divides A and P is a prime number। तो एक बात सुन लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने कहा था साफ साफ कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो बस एक ही तरीके का हो सकता है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही तरीके का हो सकता है, दैट इज यूनिक। तो ये भी आपका एक तरीका हो गया, इसके अलावा कोई और तरीका इसका नहीं होगा प्राइम फैक्टराइजेशन का। मतलब P जो है आपका इन्हीं में से कोई एक है, P इन्हीं में से कोई एक है। ओके, ये गारंटी देता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इफ P divides A square then according to fundamental theorem of
P is one of prime factor of a square. ओके, देखिए if P divides A, if P divides A, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, इन्हीं में से कोई एक P होगा, P का यही कहना है, ठीक है। तो अगर इन्हीं में से कोई एक P होने वाला है तो जो P होगा यहाँ पे वही P तो है, सारे P यहाँ पे भी हैं, P1 P2 P3 भी हैं। तो सिंस A इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 up to Pn, therefore P divides A। ओके, इतना ही है थ्योरम में, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल थ्योरम है। यू कैन नोट इट डाउन, इसको नोट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना क्या मैं यहाँ बताना चाह रहा था आप लोगों को, कि अगर P प्राइम नंबर है, A अगर पॉजिटिव नंबर है, तो A के हमने प्राइम फैक्टर्स एज्यूम कर लिए, ओके। और A के ये प्राइम फैक्टर्स ने यहाँ की कंडीशन लिखी गई है, जरूरी है बहुत लिखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू बी फ्रेंड, ये लिखना जरूर आप, ठीक है। डिस्टिंक्ट नहीं होंगे ये सब P1 P2 P3, हो सकता है सेम भी कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, डिस्टिंक्ट हो भी सकते हैं, लेकिन नेसेसरली नहीं कि डिस्टिंक्ट हो सकता है P2 P3 हो, P3 P3 हो सकता है। अगर A के प्राइम फैक्टर्स ये है तो आपके A स्क्वायर के तो प्राइम फैक्टर्स बस डबल हो जाएंगे, जस्ट जो यहाँ था वो यहाँ लिख दिया गया, ठीक है, टू टाइम्स। और दिया गया है इफ P डिवाइड्स A, इफ P डिवाइड्स A देन फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक P जो है P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ A स्क्वायर। P जो है A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हैं, उन्हीं में से एक होगा, ठीक है। और अगर उन्हीं में से एक होना है तो A के प्राइम फैक्टर्स तो वही सेम है, तो P जो है इनमें भी होगा, तो वहीं से प्रूव हो गया कि सिंस A के प्राइम फैक्टर्स ये हैं, P डिवाइड्स A। ओके, यू कैन नोट इट डाउन। फिर अब चलते हैं आगे। अब हमने ये थ्योरम कंप्लीट कर ली ना, अब हम बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हैं कि √2 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, 5 माइनस √3 इज इरेशनल, ऐसा हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यही प्रूव करने के लिए हमने इस थ्योरम को पढ़ा है, ओके। देखिए, दिस इज ऑल्सो अ थ्योरम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर, इसको हमको बेसिकली प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल तरीके से प्रूव हो जाएगा, बट इसमें इंग्लिश बहुत रहती है, ठीक है। इट लुक्स लेंथी बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट, ओनली सिंगल कॉन्सेप्ट इज देयर, हाउ टू राइट रेशनल नंबर P इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बस वही कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत लेंथी तरीके से लिख के प्रूव करना पड़ता है, ओके। देखिए, दिस इज प्रूफ। एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम √2 is a rational number, ओके। √2 रेशनल है, इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ओके। अगर P/Q के फॉर्म में लिखा है तो यहाँ P एंड Q आर इंटीजर्स, ये कंडीशन होती है, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखिए, P/Q के फॉर्म में तो अपने लिख दिया, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि P और Q में कुछ कॉमन हो, लाइक P की वैल्यू अगर 20 है और Q की वैल्यू 8 है, तो इसमें कुछ तो कॉमन है, देख लीजिए। 20/8 अगर है, इसको हम लिख सकते हैं लाइक 10/4, या फिर फाइनल जो आउटपुट आएगा 5/2 ही आएगा, ओके। इसमें इन दिस केस ओके, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने क्या एज्यूम मान लेते हैं कि P और Q में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ठीक है। तो उस कॉमन को डिवाइड कर देते हैं, और उस कॉमन को हटा के इफ P and Q have some common, then divide by that common, okay।
और फाइनल एंट्री हमको मिलती है √2 को लिखने के लिए एज फॉर्म ऑफ r/s। हो सकता है कुछ कॉमन हो p और q में, तो हमने p को भी उससे डिवाइड कर दिया, q को भी। जैसे कि यहाँ 10 और 4 में 2 कॉमन था, तो 2 से यहाँ भी डिवाइड हो गया और यहाँ भी 5/2 आ गया। फाइनली इट इज लाइक समथिंग दिस 5/2, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, r एंड s के बीच में कुछ कॉमन नहीं है अदर देन 1। ओके, और r एंड s के बीच में कुछ कॉमन नहीं है अदर देन 1, देन r एंड s आर को-प्राइम नंबर्स। एंड बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया गया था को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। r s आपके हो गए को-प्राइम नंबर्स। ओके, को-प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, कौन फैक्टर आएगा सब कॉम, और यहाँ जल्दीबाजी में कर दिया सब कॉमन, सम कॉमन फैक्टर। ठीक है, उस फैक्टर से डिवाइड कर दिया गया। ना अगर ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे तो हम दोनों स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर r² अपॉन s²। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको s2s² इक्वल टू r²। It implies that 2 divides r²। इतना क्लियर हुआ होगा ना। यहाँ 2 इंटू s² कोई चीज लिखी हुई है, यहाँ पे 8 है, यहाँ लिख दिया गया 2 इंटू 4। ठीक है, इसी तरीके का कुछ है। 8 को अगर ये फैक्टर से दोनों तो ये डिवाइड करेगा इसको। वैसे ही 2 एंड s² आर फैक्टर ऑफ r², तो जो 2 है डिवाइड करेगा r² को। और अभी हमने थ्योरम पढ़ा था कुछ देर पहले, अगर 2 डिवाइड कर रहा है r², अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को, तो वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा उस पॉजिटिव नंबर को भी। 2 डिवाइड r। ओके, चलिए इतना हो गया। If 2 divide r, then r can be written like r will be equal to 2a, where a is an integer। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर r जो है 2 से डिविजिबल है तो आप आराम से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, r is equal to 2a। अगर कोई नंबर 42 से डिविजिबल है तो 40 को लिख सकते हैं ना ऐसे, 2 इंटू 20 आपका a हो गया। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और r की वैल्यू 2a अगर आप पुट कर दें इन दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पुट r इक्वल टू 2a इन इक्वेशन 1, क्या आएगा इधर आ जाएगा 2 इक्वल टू क्या था, r² अपॉन s², r² अपॉन s², देन हियर इट विल बी 2² इंटू a² अपॉन s²। 2 स्क्वायर से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड s² विल बी इक्वल टू 2 इंटू a²। ओके, अब यहाँ फिर नोट कीजिए आप, s² को लिख दिया गया है लाइक 2 इंटू a²। 2 इसका एक फैक्टर हो गया, तो इट इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स s²। और 2 एक प्राइमरी नंबर है। अगर सेम कॉन्सेप्ट हैज बीन अप्लाइड, जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया गया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया जा रहा है, बहुत इतना सुनिएगा। और 2 आपको s² डिवाइड कर रहा है, तो 2 विल डिवाइड s। ओके, अगेन सेम थिंग जो हमने यहाँ किया था कि 2 डिवाइड r, तो हम लिख दिया r को एज अ 2a, तो अब यहाँ s को लिख देंगे, s को हम लिख सकते हैं एज अ 2b। ओके, s को लिख सकते हैं एज अ 2b। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिए।
ओके, और हमने यहाँ क्या लिखा था, आर एंड एस आर को प्राइम नंबर्स, आर एंड एस आर को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब इसमें एक ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, दैट इज 1। और यहाँ देखिए आर ऊपर क्या आया था 2a, नीचे क्या आया 2b, मतलब आर और एस में एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, दैट इज ब्लंडर। 2 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ लिख चुके हैं कि आर और एस को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये ब्लंडर हुआ कैसे, ये ब्लंडर हुआ कैसे, अब इसकी बात करते हैं। देयरफॉर A and B have at least one, sorry, A and B not, it is R and S. R or S have at least one common factor, one common factor, that is 2। 2 इसका कॉमन फैक्टर आ गया, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। सिंस R, S, R को प्राइम नंबर, it contradicts यहाँ R और S में दो एक कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि R एंड S को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये इतना कॉन्ट्रडिक्शन आ क्यों रहा है? दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग अजम्पशन दैट इज √2 इज रेशनल नंबर। हमने यही भी रॉन्ग अजम्पशन किया था, दैट्स व्हाई इट इज अराइविंग। ओके, कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू दिस contradiction arisen due to wrong assumption that is √2 is rational number, that is √2 is rational number. Since it implies that √2 is irrational number। आप लोग का अभी तक देखते देखते दिमाग चल गया होगा, बट मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज को। देखिए, आपको प्रूव करना था √2 इज रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, तो हमने एज्यूम कर लिया, चलो भाई अगर इरेशनल प्रूव करना था, मान लेते हैं कि √2 रेशनल है। अगर रेशनल नंबर तो हम इसको लिख सकते हैं एज अ p/q, ये फॉर्मेट होता है रेशनल नंबर का। और मान लो गलती हो गई, किसी ने p/q इस तरीके का लिख लिया, किसी ने p/q ले लिया इस तरीके का 20/8 टाइप का, तो हमने कहा कुछ कॉमन हो सकता है भाई, तो उसमें कॉमन काट दो, फाइनली हमारा आ जाएगा 5/2 टाइप का। ठीक है, जिसे कुछ कॉमन ना हो, 5/2 को प्राइम नंबर हो गए, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, हमने ऐसा इसको बना दिया कि इसमें के बीच में कुछ कॉमन ना हो, इसका रेशियो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने p/q है सम कॉमन, देन डिवाइड बाय दैट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमने उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया और हमारा फाइनली आ गया r/s। यहाँ पे r/s, r और s हो गए को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, √2 था, स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ हो गया 2 = r² + s²। इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन यहाँ निकल गया 2s² = r²। r² आ गया इन दिस फॉर्मेट 2 × s²। इसका मतलब r² जो है 2 से डिविजिबल है, मतलब r² दैट इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर, इट मींस 2 डिवाइड्स r²। और प्राइम नंबर डिवाइडिंग r², तो हमने जस्ट डिविजिबल थ्योरम पढ़ी थी, 2 डिवाइड्स r² देन 2 विल आल्सो डिवाइड r। ओके, 2 विल आल्सो डिवाइड r। फिर हम आगे गए, अगर 2 r को डिवाइड कर रहा है तो मतलब 2 एक फैक्टर है r का, तो हमने इसको लिख लिया r = 2a।
वेयर a इज अ इंटीजर, a जहाँ पे इंटीजर है तो r को लिख लिया एज अ 2a, और r की वैल्यू हमने पुटअप कर दी यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे, तो क्या हो गया यहाँ देखिए 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, 2 स्क्वायर से यहाँ 2 चला गया, अब यहाँ फाइनली आ गया एस स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब यहाँ फिर देखिए एस स्क्वायर लिख गया कैसे, 2 इंटू ए स्क्वायर लिख गया है, इसका मतलब 2 विल बी डिवाइड, 2 कैन डिवाइड एस स्क्वायर, और 2 डिवाइड्स एस स्क्वायर देन 2 विल डिवाइड एस ऑल्सो, ओके बाय दैट थ्योरम जो हमने पढ़ी थी। तो हम एस को भी लिख सकते हैं लाइक 2 इंटू बी, क्योंकि एस को 2 डिवाइड कर दे रहा है, ओके। देन आर एंड एस हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर, यहाँ देखिए 2 यहाँ पे एस का फैक्टर हो गया, 2 इसका फैक्टर हो गया, आर का एस का भी, बट वी हैव ऑलरेडी डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर, और हमारा आर और एस को प्राइम नंबर था, इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं आना था, यहाँ 2 फैक्टर आ गया। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया क्योंकि आर एंड एस आर प्राइम नंबर है, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। और दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट 2 इज रेशनल नंबर, जो हमने यहाँ एज्यूम किया था ये रूट 2 इज रेशनल नंबर, इसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आया, देन इट इज प्रूव्ड दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बहुत सिंपल हो गया, अगर आपने और एक बार ध्यान देना, आप इसको एक बार करने के बाद में पन्ना पलट दीजिएगा, फिर लिखिएगा रूट 3 इज, आपको प्रूव करना है रूट 5 इज इरेशनल, आप कुछ भी ले सकते हैं कोई भी प्राइम नंबर, और किसी ने कहा कि आपको प्रूव करना है रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो आप क्या करेंगे, पर देखते जाइएगा, मैं डिफरेंट पैराग्राफ मार्कर से लिख रहा हूँ। यहाँ एज्यूम क्या करेंगे कि रूट 5 इज रेशनल नंबर, हमने इसको एज्यूम कर लिया, और अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो रूट 5 को आप लिख सकते हैं एज अ पी बाई क्यू, ओके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हो सकता है पी एंड क्यू में कुछ कॉमन चला जाए, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया इसको, एंड फाइनली पहुंच गए आर बाई एस के फॉर्मेट में, ओके, यहाँ हो जाएगा 5, और हमने फिर इसको कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर जब करेंगे तो ये इधर आएगा 5, यहाँ भी आएगा 5, अब आर स्क्वायर आ गया इन द फॉर्म ऑफ 5 इंटू एस स्क्वायर, तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 डिवाइड्स आर स्क्वायर, और 5 आर स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो 5 आर को भी डिवाइड करेगा, बस देखते चाहिए, यही प्रूव है इसका, ठीक है। अगर 5 डिवाइड कर रहा है आर को तो आप 5 को लिख सकते हैं लाइक, सॉरी आर को लिख सकते हैं लाइक 5 इंटू ए, तो आर इज टू 5a पुटअप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1, आर इज टू 5a आप पुटअप कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ आपका हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 5, और इधर आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर आपका अगेन बचा एस स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर, ओके। अगर एस स्क्वायर कब लिख रहे हैं 5 इंटू ए स्क्वायर, तो इसका मतलब है 5 डिवाइड्स एस स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 5 डिवाइड एस स्क्वायर, 5 डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को तो 5 एस को भी डिवाइड करेगा, तो अगर 5 एस को डिवाइड कर रहा है तो हम एस को लिख सकते हैं लाइक 5 इंटू बी, ओके। सो यहाँ देखिए आर एस को प्राइम नंबर था, बट हमने यहाँ ऑब्जर्व क्या किया, आर को भी हम लिख रहे हैं 5a एंड एस को लिख रहे हैं 5b, तो आर एंड एस हैव एट लीस्ट 5 कॉमन फैक्टर 5, इसका 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया 5, जो कि गलत है, बिकॉज आर एंड एस आर को प्राइम नंबर्स, इट कंट्रडिक्ट्स सिंस, और ये कंट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ, बिकॉज कंट्रडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू रॉन्ग assumption दैट root 5 is rational number. It implies that root 5 is irrational number. ओके इतना ही है, इसको आप नोट कर लीजिए फिर से, और हाँ मेरी तरह मत करना कि काट पीट के लिखते चले जाए जैसे मैंने किया। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं करूँगा, देखिए वही कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले जो कि कॉमनली पूछा जाता है कि आप प्रूव करिए
कि √3 इज इरेशनल नंबर, तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 5 कर दो यार। ओके, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, सेम पैटर्न रहेगा। ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, लाइक यू हैव टू प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज प्राइम नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। तो इसको भी करेंगे हम लोग, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया और क्वेश्चन आपका 3 नंबर से ज्यादा का है, और क्वेश्चन आपका 3 नंबर से ज्यादा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रूव दैट, यहाँ 2 चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली कि √3 आपका, अगर क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का है तब की बात बता रहा हूँ, आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि √3 आपका इरेशनल है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूव करना पड़ेगा कि 5 प्लस √3 आपका इरेशनल है, ठीक है। क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं, और 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले आप इसको प्रूव करेंगे फिर इसको प्रूव करेंगे, ये 2 स्टेप का हो जाएगा। पहले इतना आप काम करेंगे कि √3 आपका इरेशनल हुआ, उसके बाद इसको प्रूव करने जाएंगे। ओके, मैं इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया आपको, यहाँ पे क्वेश्चन इज गिवन दैट 3 प्लस 2√5 और कहा गया इरेशनल नंबर है, प्रूव करिए। प्रूव दैट 3 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर। और एक क्वेश्चन आपका था 2 से 3 नंबर में, तो आपको अलग तरीका होगा करने का। और एक क्वेश्चन आ गया 4 से 5 नंबर में, तो लेंदी प्रोसेस है। पहले आप पूरा एक प्रूव करेंगे, जहां जहां 3 है वहां वहां 5 हो जाएगा। नोट करिए आप लोग, ठीक है। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज आस्क्ड इन 5 नंबर्स। ये प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, एक बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड में पूछा गया था। आई थिंक 4 नंबर का या 5 नंबर क्वेश्चन था, तो इसको कैसे करना देख लीजिए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जितनी बार मैं क्या नोट करें, नोट करना है इसको, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है और एकदम फिक्स पैटर्न क्वेश्चन आपके, आराम से 3 से 4 नंबर आपके हो सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें, एकदम फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है। ओके, पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए, अभी तक हमने एज्यूम किया पहले कि √5 इज रेशनल, फिर हमने उसको प्रूव किया बाय द विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कि √5 इज इरेशनल, इतना प्रूव हो गया है। जो पिछला स्टेप था वो लास्ट बोर्ड पे था, आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद ये स्टेप आएगा, स्टेप 2। हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम 3 प्लस 2√5 इज रेशनल। वही हमने एज्यूम किया। अगर ये रेशनल नंबर है तो आप इसको लिख सकते हैं लाइक 3 प्लस √2√5 विल बी इक्वल टू a/b, where a and b integer and b is not equal to 0। इतना है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, इधर 2√5 होगा, उधर आपका हो जाएगा a/b -3, इधर मिडल लाइक a -3b/b। √5 को लिख सकते हैं लाइक a -3b/2b।
ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। और यहाँ देखिए ए एंड बी आर सिंपल इंटीजर्स, और इसको आप सॉल्व करें कोई इंटीजर ही आने वाला है, और नीचे भी बी इज इंटीजर, तो नीचे कोई इंटीजर आने वाला है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट ए माइनस 3b अपॉन 2b is rational since since a and b integers। ओके, a एंड b इंटीजर्स है, तो ये आपका a माइनस 3b जो राइट हैंड साइड है आपका, ये आपका रेशनल होगा। देखिए अगर a माइनस 3b अपॉन 2b राइट हैंड साइड अगर रेशनल आ गया है तो आपका √7 भी सॉरी √5 भी आपका रेशनल होगा। ओके, देन इट contradicts the fact that √5 is irrational। ओके, आपका अगर इधर का राइट साइड रेशनल है, इधर भी रेशनल होगा, but we have already proved that √5 is irrational, so it contradicts the fact that √5 is irrational। this contradiction arisen due to the wrong assumption that is the 3 plus 2√5 is rational। ओके, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन राइज हुआ है कि √5 इज रेशनल, ये राइज क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एजम्पशन वाला रॉन्ग है। ठीक है, फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर में, 2 से 3 नंबर में। तो आपको ये लाइन प्रूव नहीं करनी है √5 इज रेशनल, आप सीधे यहीं शुरू करेंगे, यहीं से लेट अस अज्यूम दैट दिस यहाँ खत्म हो जाएगा 2 या 3 नंबर क्वेश्चन। और वही अगर 4, 5, 6 नंबर में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको पहले ही प्रूव करना पड़ेगा कि √5 इज रेशनल। ओके, और गिवन नहीं तो प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर 2 से 3 नंबर पूछेंगे तो दे देंगे वो लोग कि √5 इज रेशनल, और दिया नहीं गया तो आपको प्रूव करना पड़ेगा √5 इज इरेशनल। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और इसके बाद ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स, कंप्लीट होता है। और आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन कर सकते हैं 5 जो 1.2 एक्सरसाइज है, उसके अलावा अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, लास्ट 10 ईयर्स का या 15 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, आपसे हो जाएंगे। बिकॉज इन दिस लेक्चर्स आई हैव इंक्लूडेड योर प्रीवियस ईयर्स, योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन दिस लेक्चर्स। ओके, आप कुछ भी कहीं से भी उठा लीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे उसको। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अगले लेक्चर में मिलेंगे विद एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे।